हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं हूं आपकी दीपशिखा और आप देख रहे हैं दीपशिखाज लाइफ स्टाइल डेकोरेशन की जन्माष्टमी की सीरीज़। आज हम अपने लड्डू गोपाल के लिए, कान्हा जी के लिए एक गार्डन बगीचा बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही जल्दी और मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा और आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। बेसिक चीज़ों से ही ये प्यारा सा गार्डन बन के तैयार हो जाएगा। इस वीडियो की फरमाइश की है हमारी बहन, जो हमारी व्यूअर हैं, नेहा बंसल जी ने। तो नेहा जी, आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो हाजिर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप भी इस तरह का बगीचा अपने बाल गोपाल के लिए बना पाएंगे इस जन्माष्टमी के लिए। जैसा कि सभी को पता है कि जन्माष्टमी हर साल आती है, हम बहुत ही उत्साह से उसको मनाते हैं और उसकी तैयारियां महीनों से ही पहले शुरू कर देते हैं जन्माष्टमी सजाने की। तो मेरी भी कोशिश यही है कि हर बार आपको कुछ नया दिखाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस तरह का एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया हुआ है, जिसकी किनारी पूरी ब्राउन कलर से पहले पेंट कर दी गई है। अब आप जितना बड़ा बगीचा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा ही आपको कार्डबोर्ड का बॉक्स चाहिए होगा। अगर बॉक्स नहीं है तो सिंपल से कई सारे कार्डबोर्ड उस नाप के काट के एक से चिपका दीजिएगा। अब मैंने बीच में इस तरह के एक डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया है और स्काई ब्लू यानी कि पानी का रंग बना रही हूँ कलर से। वाइट और ब्लू को मिक्स कर दिया है, लाइट ब्लू बन गया है। अब ये जो पानी वाला जितना भी पोर्शन आप दिखाएंगे उसको आपको पहले पेंट करना होगा इस तरह से। अब जितना बड़ा कार्डबोर्ड आप लेंगे उसके हिसाब से ही आपको बीच में तालाब बनाना होगा। मैंने अपने कार्डबोर्ड के हिसाब से इतना छोटा सा जो है तालाब बीच में बना लिया है। अब हम इसकी किनारी में सारे पत्थरों को रखेंगे। तो ये जो स्टोन्स आप देख रहे हैं, जिसको मैं अभी किनारी में बना रही हूँ, रख रही हूँ, ये सभी स्टोन्स आपको स्टेशनरी की शॉप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे टाइल्स मिलते हैं वहाँ भी मिल जाएंगे। और अगर आपके घर में एक्वेरियम है तो उस एक्वेरियम से भी आप निकाल के कुछ समय के लिए इन स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। ये कलरफुल स्टोन्स डेकोरेशन में थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खिल के आती है डेकोरेशन। और अगर नहीं होते हैं तो बेसिक जो हर जगह आपको पत्थर मिलते हैं, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। अब ये आप मेरे हाथ में एक जो रॉड देख रहे हैं, इसको मैंने पेपर से बनाई हुई है, जो कि सॉफ्ट कार्डबोर्ड होता है, उसको रोल करके और इस तरह से बड़ा सा बनाया था और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब ये मैंने तार लिए हुए हैं। अब इन तार को छोटे छोटे पार्ट में जो है कट करना है। जिस तरह से हम पेड़ों की जो टहनियाँ होती हैं, डंडियाँ होती हैं, उनको इससे बनाएंगे। अब न्यूज़पेपर की कुछ पतली पतली सी इस तरह से पट्टियों को मैंने काटा हुआ है। तो कई सारी पट्टियाँ आपको इस तरह से काट के रखनी है और बीच से उनको छोटा छोटा भी कर लेना है। कोई भी पेपर आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर ही हो, कोई भी पेपर आप यूज़ कर लीजिए। अब जो तार हमने कटिंग करके रखी हुई है, उन सभी तार को इस पेपर के साथ आपको लपेटना है। बहुत ज़्यादा मोटी मोटी टहनियाँ नहीं बनानी है हमें, पतली ही बनानी है। तो ज़्यादा पेपर आपको इसमें नहीं लपेटना पड़ेगा। जितने भी तार हैं सभी तार के ऊपर आपको न्यूज़पेपर इस तरह से लपेट के रखना होगा। और उसके बाद जो नीचे वाला मोटा पार्ट आप देख रहे हैं, ब्राउन कलर से पेंट हो रखा है, अब हम इस पार्ट के साथ जितनी भी तार वाली जो हमने डंडियाँ बनाई हुई हैं उनको अच्छे से चिपका देंगे। तो ये मैं पेपर टेप की हेल्प से चिपका रही हूँ और हमने तार इसलिए लगाया है कि टहनियों को कहीं भी किसी भी तरफ जो है उनको आसानी से मोड़ सकें। तो ये आपका जो है इस तरह से एक छोटा सा पेड़ बन के तैयार हो जाएगा। अब ये सारी टहनियाँ हमने दोनों उसी में पार्ट में चिपका के लगा दी हैं। अब क्या है कि टहनियों को भी हमें ब्राउन कलर से ही पेंट करना है। लकड़ियों का जो रंग होता है वो कत्थई ही होता है, तो आप डार्क भी कर सकते हैं और लाइट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले मैंने सभी डंडियों को पहले पेंट कर लिया है। अगर आप असली लकड़ियों को लगाना चाहें तो बाग बगीचे या बाहर से लाके लकड़ी जो होती हैं ओरिजिनल सूखी हुई, उनको भी लगा के इस तरह से चिपका के पेड़ को बना सकते हैं। उसमें और भी आपका असली रूप दिखेगा। उसके बाद क्या है कि ये कुछ आर्टिफिशियल हमारे पास फ्लावर रखे हुए हैं, जो बांस में हम लंबे लंबे बांस में फूल लगा के रखते हैं, उसी में से ही निकाले हुए हैं। अब जितनी भी हमने ये टहनियाँ बनाई हुई हैं, उन टहनियों में इस तरह से मैंने फंसा दिया है। आप चाहें तो कागज़ के फूल को भी बना के इन टहनियों के ऊपर इस तरह से चिपकाएंगे तो वो भी बहुत ही सुंदर लगेंगे। या आपके पास कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर रखा है, आप उनको इन टहनियों के ऊपर चिपका दीजिएगा। तो जो चेरी ब्लॉसम्स टाइप के जो पेड़ होते हैं, जिनमें बहुत ही अच्छे अच्छे फूल होते हैं और नीचे गिरते भी रहते हैं, वो एक बन के ये तैयार हो गया है। अब इन दोनों पेड़ को
जो हमने बॉक्स लिया हुआ है उसके कॉर्नर पे मैंने चिपका दिया है। अब जितना भी पार्ट आपको इस बॉक्स में दिख रहा है उसको पहले मैं ग्रीन कलर से पेंट करूँगी। रफली पेंट करना है, एक सा ही नहीं रखना है। कहीं पे डार्क ग्रीन दिखाना है, कहीं पे थोड़ा सा लाइट ग्रीन दिखाना है। तो इस तरह से पूरे बॉक्स को पहले मैंने पेंट कर लिया है। अब ये पेंट होने के बाद आपको क्या करना है कि ये बड़े बड़े से जो पत्थर होते हैं, चलते हुए सड़क पे भी आपको इस तरह के पत्थर मिल जाएंगे, या आप कहीं भी वॉक करने जाते हैं, बाग में जाते हैं, पार्क में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो ये पत्थर आपको नॉर्मली हर जगह मिल जाएंगे। तो पीछे बाग की जितनी भी दीवार है उसको मैंने छोटे छोटे पत्थरों से बनाया हुआ है, और पत्थरों के बीच में घास दिखाने के लिए प्लास्टिक के ही मैंने ये प्लांट्स छोटे छोटे से पत्थरों के बीच में चिपका दिए हैं, जिससे कि वहाँ पे थोड़े से पेड़ पौधे और हरियाली भी दिखेगी। अब ये जो हमने पेड़ बना के लगाए हुए हैं, इनके नीचे भी छोटे छोटे से प्लांट्स को ही आपको इस तरह से चिपकाना है, जिससे कि वहाँ पे घास है, पौधे हैं, एक हरियाली है, उसका रूप प्रकृति से मिलता जुलता आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब पीछे वाली जो किनारी थी वो तो हमने पत्थरों से और पेड़ से पूरी कवर कर दी थी। अब ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं प्लास्टिक के जो है, जिससे हम इस पूरे जो है बगीचे की किनारी को कवर करेंगे। आप इस तरह की किनारी जो है कार्डबोर्ड से या पेपर से, कागज़ से भी बना सकते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गौशाला की किनारी जैसे आप बनाई थी आपने, उसी तरह से आप इसको भी बना सकते हैं अगर आपके पास प्लास्टिक की किनारी नहीं है। अब साइड से, इस किनारी के साइड से भी थोड़े थोड़े से पेड़ पौधे दिखाने के लिए बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं उनको चिपका दिया है। अब ये छोटी सी एक बतख है जिसको हम तालाब के बीच में बिठा रहे हैं। तो तालाब के बीचों बीच मैंने 2 बतख को बिठाया हुआ है। अब ये आगे आप एंट्रेंस देख रहे हैं जो अभी कार्डबोर्ड खाली दिख रहा है। जैसे कि कहीं भी जाते हैं पार्क में तो एक सूखी जो रेत होती है उसका पूरा रूप देने के लिए, अब हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि रेत हर समय मिल सके, तो ये घर में जो छोटे छोटे चावल होते हैं, बासमती यूज़ नहीं करना है, उनका साइज़ बड़ा होता है। जो छोटे वाले चावल होते हैं उनको आपको यूज़ करना है इस तरह से एंट्रेंस दिखाने के लिए, और यही मैं दोनों कॉर्नर में भी लगाऊंगी। अब जितने भी गार्डन होते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि पैदल चलने के लिए एक अलग से पाथ बनाया जाता है जो कि पत्थरों का होता है या सीमेंट का होता है। तो पहले के टाइम में जब कान्हा जी थे तब सीमेंट तो नहीं था, पत्थर ही थे। तो ये मैंने एक छोटी सी पतली सी पट्टी बनाई हुई है दोनों साइड की, जो कि चलने के लिए होगी पत्थरों की। अब जो हमने चावल रखे हुए हैं उनकी किनारी को बांधने के लिए ये छोटे छोटे से स्टोन्स हैं जिसको मुजिक बोलते हैं, जिससे हमारे घर के फर्श भी बनते हैं। तो ये भी आपको एक्वेरियम से मिल जाएंगे, नहीं तो जहाँ पे कॉपी किताबें मिलती हैं वहाँ पे वो लोग क्राफ्ट का सामान रखते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएंगे, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं ये, और ये कलरफुल होते हैं। तो इसलिए मैंने इनकी किनारी सारी इसको बांध दी है, देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। कोशिश मेरी ये है कि हर बार आपको एक नई चीज़ बना के दिखाई जा सके, जिससे कि जब भी आप कुछ बनाना चाहें तो एक नयापन उसमें आ सके। तो देखिए हमारे कान्हा जी का जो गार्डन है वो बनके तैयार हो चुका है। नेहा बंसल जी की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई गई है। अगर आपको लड्डू गोपाल का ये बगीचा अच्छा लगा है, बनाने का तरीका जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो अच्छा लगा है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जिस समय भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और हाथों हाथ आप उस वीडियो को देख पाएंगे और जन्माष्टमी की जो डेकोरेशन है वो साथ साथ कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये कंटेंट, ये वीडियोस उनके लिए भी हेल्पफुल हों। और जो भी आपका फीडबैक है इस बगीचे को लेके वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और चावल तो वैसे भी हर पूजा में, शुभ काम में यूज़ होते हैं, तो हमने भी इस बगीचे में अक्षत को यूज़ किया हुआ है, चावलों को यूज़ किया हुआ है, क्योंकि हमारे कान्हा जी का बगीचा है तो हर तरह से ये शुभ ही शुभ है। तो इस तरह की बहुत सारे आइडियाज़ आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे आगे भी। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो आप ही की रिक्वेस्ट पे बना दी जाए। अभी तक बहुत सारी रिक्वेस्ट पेंडिंग चल रही हैं, तो प्लीज़ आप कोई भी नाराज़ मत होना। थोड़ा सा समय की कमी होने के कारण ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जन्माष्टमी से पहले हमारे सभी व्यूअर और सब्सक्राइबर जो दीपशिखाज़ लाइफस्टाइल डेकोरेशन की फैमिली का हिस्सा है
उनकी रिक्वेस्ट पे वीडियोस मैं आपको बना के दिखा सकूं। कान्हा जी की कृपा रही तो सभी की ही रिक्वेस्ट पे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इस वीडियो की हेल्प से अपना एक जो है कान्हा जी का बगीचा बनाने वाले हैं। आप अपनी बनाई हुई क्रिएटिविटी को मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। आप फ़ोटोज़ मुझे वहाँ से शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।